थोड़ी देर बोलूं? भूख तो नहीं लग रही ना? पुलिस की गाड़ी भी नहीं आई, बोल दिया हम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, बोल के तुम टेंशन न लो। भूख लग रही तो बोल दो मेरे को, मैं छोड़ देता हूँ। शरबत पे? अरे नहीं जी, वो पुराने बातें सब वीडियो में आगे से है, नए बातें सुनो। सुभान अल्लाह, वो तो वीडियो में है ना, जो है वो है। आज नई बात सुनो यार। सुभान अल्लाह। आप इमाम हुसैन के गुलाम है ना? कौन कौन इमाम हुसैन के गुलाम है? हाथ उठाओ। सुभान। ओफो, सुभान। छोड़ दो मेरे भाई। सुभान अल्लाह। अब एक बार फिर हाथ उठाओ, जन्नत में किसको किसको जाना है? हाथ उठाओ। ओफो, अरे लेडीज भी उठा दिए। सुभान अल्लाह। छोड़ दो, छोड़ दो, जन्नत में जाना है। इमाम हुसैन तो जन्नत के सरदार हैं। ओए होए 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 होए, मौला हुसैन तो जन्नत में पहले जाएंगे। मौला हुसैन जन्नत में पहले जाएंगे, फिर सरकार की शफाअत से हम गुलाम भी जन्नत में जाएंगे। और अभी आप हाथ उठा दिए, अभी आप हाथ उठा दिए, आपको भी जन्नत में जाना है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, गुटके खा के जन्नत में जाते? कई इसमें पाकिट पिल्लरा भी बैठे हुए हैं, पाकिट मार के जन्नत में जाते। आहा, कितना प्यारा लड्डू है रे। हाँ, कई लोग तो बेगम को मार के आके बैठे हुए यहाँ पे। आज हुई दुल्हनडी घर में, बेल्ट लेके, लकड़ी लेके, बेलन लेके, गिरदा लेके पाख बोल के दे रहे, फिर उसका मौलाना जन्नत में जाना। तेरे ऐसे लोगों की कमी है बाबा जन्नत में। वही जहां मौला हुसैन होंगे वहां इन्हें जाएंगा। अम्मा, खतरनाक आइटम बन गए भाई हम। रोजाना यूट्यूब पे फिल्मा देखे तक, फिर वो भी गंदे गंदे फिल्मा, गलीज फिल्मा। फेसबुकों पे गंदे फिल्मा देखे तक, गाने देखे तक, ना अक्ल को सुकून मिल रहा, ना दिल को राहत मिल रही। फिर बोल रहा मौलाना जन्नत में जाना है। डार्लिंग, तुम जन्नत को ससुराल समझे हुए हैं तुम। जब बोले अब दिल में आ, बेगम को बिठा लिया, निकल जाएंगे, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते हराम का खा रहे, हराम का। ए बेटे ऐसा न को हंस, हराम का खा रहे, हराम का। इसकी जमीन हड़प लिए, मार लिए, खा लिए, उसकी जमीन मार ली, हड़प लिए, मार लिए, खा लिए। अरे बाज लोग तो खबरें बेच के खा जा रहे हैं भाई। फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। चोरी कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। रेप कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। बीवियों पे जुल्म कर रहे हैं, बीवियां शौहरों को सता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। याद रखो, ऐसे गंदे काम करके जन्नत में कोई नहीं जाएगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, रसूल अल्लाह के करीब भी नहीं जा सकेंगे। क्या मुंह लेके जाएंगे? सरकार का नहीं, ये दाढ़ियां काट के ये गलीज फितनेबाज चेहरे लेके जाएंगे, सरकार का नहीं। मेरे को बोले मौलाना साहब दादा हजरत का इंतकाल होगा, अचानक इंतकाल होगा, आपको बहुत चाहते थे, हर जुम्मा आपके पीछे पड़ते थे। बोला ऐसा कौन जी? पूछो तो अरे उनका इंतकाल होगा, अचानक होगा। अच्छी बात है, चलो बोल के गए। हम नमाज पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, दुआ दीदार कराओ, दीदार कराओ बोल के ऐलान करे। अच्छी बात बोल के कफन खोले, ऐसा लेटे हुए बड़े मियाँ जैसा आप वलीमे का दूल्हा जा रहा क्या, पूरी सपाट चिकना। एक दिन पहले कराए थे कहते हैं, दूसरे दिन पख बोल के मर गए। हाँ भाई, इन लगा भी घूर के देख रहे मेरे को। कई को काट रहा बाबा दाढ़ी। क्या दाढ़ी छोड़े तो शादी नहीं होती, नहीं दाढ़ी छोड़े तो बच्चे नहीं होते, नहीं दाढ़ी छोड़े तो कौन तो भी चालान मार रहे, नहीं दाढ़ी छोड़े तो जेल में डाल रहे तेरे को। क्या तो भी हो रहा मेरे को बोल। मैं रोजाना एक एयरपोर्ट फिरता हूँ, डेली एक एयरपोर्ट। महीने में 20 जगह जाना है, 20 एयरपोर्ट से वापिस आना है। मेरी दाढ़ी कभी मेरे को रोकीच नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेसमैन हूँ, चंदे का मौलाना नहीं हूँ। अपने पास रसीद बुक छापीच नहीं अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन हूँ, मेरे बिजनेस में कभी फर्क पड़ा ही नहीं।
फिर मेरी शादी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी हुए। हाँ जी नहीं, इन लोग काई को काट रहे मेरे को अब तक समझ में नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। काई को काटा मेरे बाबा दाढ़ी, काई को छोड़ रहा नमाज? क्या होता नमाज छोड़े तो, नमाज पढ़े तो क्या नहीं होने वाला है? हर बला का मसले का हल है नमाज, हर बीमारी के बचने की नजात का जरिया है नमाज, खुर्बे इलाही का जरिया है नमाज, हादिसात से बचने का जरिया है नमाज, रसूल अल्लाह की आंखों की ठंडक है नमाज, हुसैन से जन्नत में मिलाने वाली है नमाज। फिर काहे को कर रहे मेरे भाई? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, जन्नत में जाना आप हाथ उठाए, अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह वाक़ई मेरे हुसैन के सदक़े आपको मेरे को सबको जन्नत में डाल दे। मगर पहले वैसे बन जाओ मेरे भाई। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता जैसा बोले वैसा आप जन्नत में चल जाओ तो मैं चल जाता, ऐसा नहीं जा सकते। आपको अगर कोई मौलाना ये बोल रहा ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हमारे सुन्नी उलमा भी अच्छे तकरीरा करे, सुन्नी जन्नती मुसलमानों बोलते कि उन्हें पाकिट मार के आया था, अच्छा मंसूर नहीं अपन जन्नती, हाँ और कल से बोतल मारेंगे बोला। सब जन्नती बोल रहे पट्टे, अरे मेरा पीर बख्शा लेगा। अबे हाओले, पीर बख्शाने के वास्ते नहीं है रे पागल, पीर अल्लाह तक पहुंचाने के वास्ते है। बख्शाने वाला पीर नको पकड़ो, उन्हें बख्शे जाता नहीं जाता नहीं मालूम, तुम अल्लाह तक पहुंचाने वाला पीर पकड़ो। पीर का काम है यहां से उठा के वहां तक ले जाना, बख्शना नहीं बख्शना वो उसका काम है। हमारे पास बोल रहे हैं हैदराबाद में चल रहा है ऐसा, मैं पढ़ रहा रे नमाज, तू छोड़ दे मैं देख ले तो बोल रहा है अम्मा। मैं बोला अम्मा, शैतान कैसे कैसे रूपों में आ जा रहा भाई। नहीं है मेरे भाई, खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, करोड़ों मील दूर तक इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। अजी मेरे भाई, तुम्हारी मेरी क्या औकात है? मैं भी पीर हूं, मेरे भी मुरीदा हैं, अनवर अहमद साहब खिबला के भी मुरीदा हैं, हमारी क्या औकात है? मतलब छोटे मोटे लोग हैं, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू। अरे सारे पीरों के सरदार पीराने पीर मेरे गौसे पाक, मेरे गौसे पाक पूरी जिंदगी में एक हरकत भी शरीयत के खिलाफ नहीं करे, एक नमाज खजा नहीं करे, एक रकत तर्क नहीं करे, एक लम्हा यादे खुदा से गाफिल नहीं रहे। अरे पीराने पीर होकर वो इतना अमल करे, हम गुलाम होकर कितना अमल करना चाहिए? कितना अमल करना चाहिए मेरे भाई? मेरे गरीब नवाज सदके जाओ, हम चिश्तियों के सरदार हैं गरीब नवाज, हमारी जान हमारी पहचान है गरीब नवाज। वैसे गरीब नवाज भी उस मंजिल के मालिक थे कि आंख बंद करते तो रब के जलवों में खो जाते थे, उसके बावजूद भी एक नमाज खजा होने और एक हरकत भी शरीयत के खिलाफ होने नहीं देते थे। जब उतने बड़े बड़े पीरा होके उन्होंने जो है अल्लाह को भूल के, रसूल अल्लाह को भूल के जिंदगी नहीं गुजारे, तो फिर हम लोग तो मुरीदा है, हम लोग कैसा जिंदगी गुजारेंगे जी भाई? मेरे प्यारे भाइयों, अमल करो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और आमाले सालिहा करते हैं, लहुम जन्नातुन नईम, उन लोगों के लिए नेमतों वाली जन्नत तैयार करके रखा गया। नहीं, आमाल है मेरे भाई। ईमान वाले तो अपन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी के घर में पैदा हुए, सुन्नी बन गए, या रसूल अल्लाह आप पर मेरी जान कुर्बान, ईमान आ गया। अब करना क्या है? अमल, अमल है मेरे भाई। कोई अमल के बगैर ना रसूल अल्लाह का महबूब हो सकता है, ना गौसे पाक का महबूब हो सकता है, ना गरीब नवाज के नक्शे कदम पे हो सकता है, ना तो वो जन्नती हो सकता है। कान खोल के सुन लो,
अमल सबको करना है, अमल आलिम को भी करना है, मुफ्ती को भी करना है, अल्लामा को भी करना है, हजरत साहब को भी करना है, सूफी साहब को भी करना है, पीर साहब को भी करना है, शेख साहब को भी करना है, सबको अमल करना है। किसी का भी गुजारा बगैर अमल के खुदा की कसम नहीं हो सकता। अब अपन इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं ना, बस मेरे हुसैन की एक अमल की बात सुन लो, आप लोग नहीं जानते ये सुन लो। पहले ज़माने में क्या होता था, झाड़ होते थे, झाड़ों को ऐसे मुंडेर बनाते थे, गोल चबूतरा मुंडेर बना के उसके ऊपर बैठते थे, पूरे मंतखा मार लेते हुए। अभी है, हाय कहते सुभान अल्लाह, मैसूर में है अभी भी, हैदराबाद में मिटा दी है। हाँ, उतना जगह मिली तो भी उन्हें कुछ तो भी एक बना लेके पंचर की दुकान डालने पड़ जा रहा वहाँ पे। तो बहरहाल अब क्या है मसला, बैठना बातें करना। तो एक बार सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सरकार मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं रास्ते से। तो वो मुंडेर पे बैठे हुए कुछ मुनाफिकीन, कुछ गद्दार, कुछ अहले बैत के दुश्मन ये कहने लगे, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारे बाप तुम्हारे वालिद वो हैं जिनको बहुत कम औलाद हैं। जैसा आज के ज़माने में फ़ख्र की बात क्या है, आपके पास अगर मर्सिडीज़ है, फ़ोन छीन लो जी उसका, छीन लो, आज फ़ोन छीन लो, बाद में देंगे उसको। सुनो मसला, आज के ज़माने में फ़ख्र की बात क्या है, बिल्डिंग होना, मर्सिडीज़ जैकुआर कार होना, ऐसा रहता हो ना। क्या हुआ बेटे, ऐसा नहीं हो रहा, हम मारुति से उतर गए अपन, जैकुआर में आ गए। आज के ज़माने में क्या है, पैसा होना, बड़ा बिजनेस होना, बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना फ़ख्र की निशानी है। लेकिन उस ज़माने में ज़्यादा औलाद होना, ज़्यादा बीवियां होना फ़ख्र की अलामत थी। अच्छा भाई, हमारे औरतें जब पैदा ले मैंने तो उन लोगों का मुर्दा निकाल देते थे मर जाते थे बुढ़े पूरे हो। अल्लाह का शुक्र, इन लोग आबा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी किस्मत में लिखे हुए थे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मेरे को एक साहब पूछे, मौलाना दूसरी शादी करना है तो पहली बीवी की परमिशन लेना कहते ना पूछे। तो मैं बोला, उन्हें मरे बाद भी नहीं देती, खबर में जाके भी नहीं देती उन्हें तेको इजाजत, ऐसा कहीं भी नहीं है। तेको दिल बोल रहा तू कर ले, बाद में परमिशन लेता, मगर बोला मैं औरत को समझाने नालायक। बहरहाल नो प्रॉब्लम। तो बोले कि तुम जो है वो हो, तुम्हारे वालिद को औलाद कम है और हम कसीरुल औलाद हैं, कसीरुल अज़वाज, हमारी बीवियां भी ज़्यादा हैं, हमारी औलाद भी ज़्यादा है। तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलट के जवाब दिए, ज़ालिमों, तुम्हारे को बिस्तर के अलावा कहीं और वक़्त गुजारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा वक़्त बिस्तरों पे गुज़रता है, इसलिए तुम्हारे पास कसीर बच्चे हैं। और मेरा बाबा वो है जिसका पूरा वक़्त मुसल्ले पे गुज़रता है। मेरा बाबा हुसैन रोज़ाना दिन में 1000 रकत नमाज पढ़ते हैं और रोज़ाना रात में 1000 रकत नमाज पढ़ते हैं। मौला इमाम हुसैन रोज़ाना 2000 रकत नमाज पढ़ते थे, डेली 2000 रकत नमाज। अपन उनके ग़ुलाम हैं, उनके साथ जन्नत में जाना है। 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़े तो कैसा जी मेरे भाई, पढ़ेंगे ना नमाज? कौन कौन पढ़ेंगे, ज़रा हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह। ओफो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पक्का हैदराबादी हो रहे बड़े भाई, रोजाना देखता हूँ ऐसी पब्लिक को, डेली। खैर, अल्लाह करे, अल्लाह हमारे इरादों को कबूल फरमा ले। अच्छा, और एक मसला सुनो, दाढ़ी छोड़ दे, कौन कौन छोड़ते, हाथ उठा, सुभान अल्लाह। ओफो, सुभान, आज का जलसा कबूल होगा, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारे दिलों में मेरे हुसैन के सदक़े में दाढ़ी और नमाज से मोहब्बत पैदा कर दिया अल्लाह। हाँ, मेरे हुसैन का सदक़ा नसीब हो जाए आज, सुभान अल्लाह। अब आओ, बस अब एक बात अर्ज़ कर देता हूँ, सुन लो, बस लास्ट एंड फाइनल बात, प्लीज़ बोलूँ ना, परमिशन है ना? हाँ, कोई बीच में कोई टेंशन तो नहीं ना भाई, बस लास्ट एंड फाइनल बात सुन लो यार।
आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि मेरे अपने मैं 13 कंट्रीज़ को गया बयान करने के लिए। हॉलैंड गया, जर्मनी गया, बेल्जियम गया, फीजी गया, न्यूजीलैंड गया, नेपाल गया, दुबई गया, सऊदी अरब गया, बयानात के लिए 13 कंट्रीज़ फिरा। 13 कंट्रीज़। हुसैन के सदक़े में दाढ़ी और नमाज से मोहब्बत पैदा कर दिया अल्लाह। हाँ, मेरे हुसैन का सदक़ा नसीब हो जाए आज। सुभान अल्लाह। अब आओ, बस अब एक बात अर्ज़ कर देता हूँ, सुन लो, बस लास्ट एंड फाइनल बात, प्लीज़ बोलूँ ना, परमिशन है ना? हाँ, कोई बीच में कोई टेंशन तो नहीं ना भाई? बस लास्ट एंड फाइनल बात सुन लो यार। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि मेरे अपने मैं 13 कंट्रीज़ को गया बयान करने के लिए। हॉलैंड गया, जर्मनी गया, बेल्जियम गया, फीजी गया, न्यूजीलैंड गया, नेपाल गया, दुबई गया, सऊदी अरब गया, बयानात के लिए 13 कंट्रीज़ फिरा। 13 कंट्रीज़ में मुसलमानों को देखा। मैं बोला हमारे इंडिया के पट्टे होंगे ऐसे, यहाँ तो अच्छे होंगे, गोरे चिमटे, समझा? उन लोग अपनी ऐसी जो सेम कॉपी है पट्टे पूरे, ए टू जेड एज इट इज मुसलमान। सबसे खलीस खसलत मुसलमान की क्या है मालूम? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कबूल नहीं करता। अब एक नई मिसाल दे तो आपको, वो एक बेचारा हमारा भाई पैदल हज को निकला, इतने मौलाना लोग पीछे पड़ गए उसके हाथ धो के, कई को निकला, कौन निकलो बोले, कई को जा रहा, हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, उन्होंने गए, इन्होंने गए, वीडियो बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे। उन्हें अपना मस्त पट्टा नीचे मुंडी डाल लेके चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा। जरा इसको अच्छा रिकॉर्ड कर बेटे, कल डाल इसको जरा तू। उन्हें चलते जा रहा, उन्हें मौलाना को देख रहा नहीं, मुफ्ती साहब को देख रहा नहीं, वो बेचारे की धुन एक ही है, काबे को पहुंचना है। पैर में छाले आ गए, पट्टा अपनी नियत पे अटल है। मौलाना सुन्नत नहीं है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। अरे तेरे को पूछे कौन रे हौले? कौन पूछे रे बड़े भाई तेरे को? उन्हें करने वाला कर रहा। लोग हिमालय पे चढ़ रहे यारो, गैरों के पास हिमालय पे चढ़ने का ये रिकॉर्ड है, गैरों के पास चांद पे जाने का रिकॉर्ड है। अगर एक मुसलमान के पास हज को जाने का रिकॉर्ड बन जाए तो बड़ी हर मसले का फर्ज होना, वाजिब होना, सुन्नत होना क्या जरूरी है जी? हर मसले का फर्ज होना, वाजिब होना, सुन्नत होना क्या जरूरी है? अगर एक अच्छे काम के लिए कोई एक आदमी एक अच्छी नियत करके चल रहा, चलने दो भाई। उसके पीछे वीडियो बना लेते बैठे हुए। उन्हें कहा अब मेरे को, अब यहाँ आने से पहले मेरे को यूपी से फोन आया, यूपी से, आगरा से एक साहब कॉल करे, मौलाना वो ने शिहाब पैदल जा रहा। सही है, गलत है? बोला तू जो फोन करा ये गलत है, रख। उन्हें चल रहा, उसके पैर दर्द हो रहे, उन्हें फतवा नहीं पूछ रहा, इन्हें घर में बैठ के पूछ रहा। जाने दो भाई। देखो औलिया अल्लाह 40-40 साल तक जंगलों में रह के इबादत करे, करे नहीं करे? बुजुर्गान दीन हदीस लेने के लिए 2.5 साल तक पैदल चले। दलील, हदीस लेने के लिए एक हदीस, मुहद्दिसीन एक हदीस लेने के लिए पता चला फुला इलाके में है, पैदल चले 2.5 साल तक। सवारी थी नहीं थी वो अलग मैटर है, मगर पहुंचे वहां तक इल्म लेने के लिए, हदीस लेने के लिए। अगर मेरे प्यारे भाई बुजुर्गान दीन के ताल्लुक से कोई आपसे सवाल कर दे, 40-40 साल तक जंगलों में रह के इबादत करे, अब आप इसको साबित करो, आप कहां से करते बोलो आप? ये उनकी एक रूहानियत है, ये ताल्लुक बिल्लाह की एक कैफियत है, ये एक मुसम्मम इरादे की एक अच्छाई है। कोई भाई अगर अपना कर रहा, खामोश बैठो भाई। उन्हें सबको चलो तो नहीं बोल रहा ना, साथ में चलो चलो मेरे साथ चलो चलो चलो, लकड़ी लेके हकाल रहा तो नहीं ना किसको भी, खामोश नीचे मुंडी डाल रहा, पट्टा कैप लगाया, निकल गया, छतरी पकड़ ले गए।
अरे जाने दो यार, एक भाई अपना अच्छा काम कर रहा, उसको हिम्मत दो, उसको उसके लिए दुआ करो, उसके लिए अच्छा सोचो। सबको खाली मुसलमान जूते खाने की वजह यही है। देखो आप, कभी किसी के लिए मुसलमान अच्छा नहीं सोच सकता। मौलवियां भी वैसी छो गए, दाढ़ियां वाले भी वैसी छो गए, मुफ्तियां भी वैसी छो गए, कौम भी वैसी छो गई। अरे कर्रा बेचारा करने दे रहे बड़े भाई। अच्छा, एक साहब पूछे वैसे, नक्शबंदी साहब उन्हें सुननी है वहां भी है। अम्मा, मैं बोला आए बात पूछेंगे रे, फिल वक्त जाने तो दे बेचारे को। इतना गम्मत बना के छोड़ दिए वो बेचारे को, उन्हें बेचारा करते जा रहा। अल्लाह, मैं तो दुआ कर रहा हूं मेरे मौला, एक बंदा तेरी बारगाह में नेक इरादा करके आ रहा, मौला उसको तू पहुंचने दे तेरी दरबार तक। कोई तो करो यार, एक रिकॉर्ड बना रहा, अगर कर देंगे उन्होंने, खुदा की कसम ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। ये रिकॉर्ड कैसा है पूछ रहा है तो पीटी उषा से पूछो आप, जो रनिंग करती उसको पूछो, उन्हें बोलेंगे हाँ मैं 25 मीटर भाग भाग के हाँप लेती थी, इन्हें 8000 किलोमीटर कैसा चला जी। खुदा की कसम, जो ने अभी तक भी गुजरात राजस्थान तक भी गया ना, ये उसकी एक रूहानी क़ुव्वत है। ये जिस्मानी क़ुव्वत से ये एक इंसान के बस की बात तो नहीं है। बेचारा पूरा केरला भी पार कर लिया, गुजरात भी पार कर लिया, राजस्थान की भी अब सरहदों तक पहुंच रहा। मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है भाई, मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है। भाई अपना कर रहा यार, खुश हो यार देख के। अच्छा, अब मैं बयान करके जा रहा हूं, नहीं तुम लोग क्या समझ रहे, अब सब जा रहे नारे लगाते खुश होते समझ रहे। कल 3-4 पट्टे मिलते, अरे उन्होंने वो नहीं बोलना था जी अब्बा। हाँ, हंसा दिए भाई मौलाना, बहुत हंसाना नहीं था। अबे मैंने हंसाया तो देख रहा पब्लिक कैसा ठहरी, वहां पूरे भाग जाते थे बस में बैठ के। मेरे को मालूम है किसको कैसा सुनाना। मेरे भाई बहुत खतरनाक कौम मुसलमान आज जूते खाने की वजह यही है। इन्हें उसके खिलाफ बोलता, उन्हें उसके खिलाफ बोलता, उन्हें उसकी टांग खींचता, उन्हें उसका जनाजा निकालता, उन्हें उसका मुर्दा निकालता, उन्हें उसका मौका मिलता कि नौड़ज खींच दे रहा। बोले रहना ही नहीं तेरे आंख पे, इज्जत ही नहीं रहना तेरी। तोहमतें लगाना, इल्ज़ाम लगाना, गलत बातें करना, झूठे बातें करना, बदमाशी के बातें करना, इसकी वजह से मुसलमान आज पूरे हिंदुस्तान में जूते खा रहा, पूरी दुनिया के अंदर जूते खा रहा। 1000 आप अच्छे काम कर लो, जब तक ये बदखसलत मुसलमान के अंदर से नहीं जाएंगी, मुसलमान उरूज पे आने वाला नहीं है, मुसलमान तरक्की करने वाला नहीं है। अब देखिए, एक 2 मुसलमान बच्चे मैसूर की गलियों में से गुजर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए मुसलमान कितना खतरनाक हो गया। मैसूर की गलियों में से गुजर रही, गुजरते गुजरते एक जना बोला, वाह क्या बेहतरीन बिल्डिंग बनाए भाई, ओफो जबरदस्त बिल्डिंग है पट्टे, 5 फ्लोर ठोक दिए, जबरदस्त है। अब ये पहला वाला बोल रहा है, दूसरा वाला सब हराम का है रे सब। पूरी जिंदगी भर की मेहनत पे इन्हें भिलावा डाल दिया पूरा मुकम्मल। जाओ मुर्दा निकाल दिया, अब जाओ क्या करते कर लो, अब खत्म हो गई पूरी मेहनत, खत्म हो गई भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता आपसे मेरी गुजारिश है, आप अपने मुसलमान के लिए दिल बड़ा रखिए, बड़ा दिल रखिए, मुसलमान के लिए बड़ी सोच रखिए, मुसलमान के लिए बड़ी ज़ुबान रखिए, किसी के भी खिलाफ मत बोलिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते मुंह बंद कर लो, मगर खिलाफ मत बोलो, खिलाफ मत बोलो। अगर मौलाना अनवार अहमद निज़ामी साहब क़िबला की खिदमात को आप कबूल नहीं कर सकते तो आप खामोश हो जाओ। नको आप खानखा को आपकी ज़रूरत नहीं है, दरगाह को भी नको आपकी ज़रूरत नहीं है, स्कूल को भी नको आपकी ज़रूरत नहीं है, मगर खिलाफ मत बोलो, मुहिम मत चलाओ। ये मुहिम, ये खिलाफ बोलना, ये शरारत करना, ये मुसलमानों को पूरी दुनिया में जलील कर दे रहा है। मुसलमान झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमान पे। आज आपको मालूम है, खुद मैं अपने इलाके की आपको मिसाल देता हूँ, मैं हूँ तेलंगाना का,
हमारे पास है 110 सीट एमएलए के, 110 सीट एमएलए, जिसमें से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्या करें मालूम, सिर्फ 1 सीट दिए मुसलमान को, बाकी के 109 गैरों खड़ा कर लिया उन्होंने। उनको लोग पूछे नहीं मालूम, मगर मैं पूछ रहा हूं, मैं ये सोचा और मैं जो बोल रहा हूं आप उनसे पूछ लीजिए, वही जवाब देंगे आपको। उनको अगर जाके पूछे क्या बात है साहब, आप तो सेक्युलर होने का, मुसलमानों से मोहब्बत करने का बड़ा दावा करते, आप एक भी मुसलमान को सीट नहीं दिया, आप क्या बात है, क्यों नहीं दिया आप? तो उन्हें एक ही सवाल करते, एक नहीं 25 मुसलमानों को मैं सीट देता हूं, तुम वोट देते क्या? मुसलमान की टांग मुसलमान ही खींचता। समझ रहे हैं आप बात को? मुसलमान को बर्बाद करने के लिए ना मोदी की जरूरत है ना योगी की जरूरत है, खाली ये दिल के फपोलों को ठंडक पहुंचाने बोल लेना। हकीकत में मुसलमान को बर्बाद करने मुसलमान ही काफी है। मुसलमान को वोट नहीं देता, मुसलमान को कबूल ही नहीं करता, मुसलमान कबूल ही नहीं करता मुसलमान को। उन्हें जाता उसको देता, उन्हें जाता उसके पीछे जा, उन्हें उसके पीछे जाता, उन्हें उसके पीछे जाता, उन्हें उसके पीछे, खत्म, डिवाइड हो गए पूरे। कई लोगों को मैं अपनी सर की आंखों से देखा, इलेक्शन पीरियड में हमारा मुसलमान भाई क्या करता, कांग्रेस की झंडी लगा लेके डेली कांग्रेस को काम करता, 2 महीने से काम कर रहा, गली गली चप्पा फिर के कांग्रेस की पब्लिसिटी करा, कांग्रेस के एमएलए के साथ, काउंसलर के साथ फिरा, एमपी के साथ फिरा, कांग्रेस की कैनवेसिंग करा। इलेक्शन से 3 दिन पहले पार्टी चेंज कर लिया पट्टा। अरे मैं बोला मियाँ वो हाथ का झंडा निकाल के ये कहीं को लगा लिया तू? बोले मौलाना रोजाना का 200 दे रहा था, नहीं 500 दे रहा। बोले इतनी औकात गिरा दी है मुसलमान अपने आप की, इतनी नीचे गिर चुकी है ये कौम। अब बताओ ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह का फजल कैसा आएगा मेरे भाई? ना हम ससुरे को कबूल करने तैयार है, ना साले साहब को कबूल करने तैयार है, ना बड़े भाई को कबूल करने तैयार है, ना भावच को कबूल करने तैयार है, ना हम जो है अपने चिच्चा जान को कबूल करने तैयार है, ना मामू की तरक्की कबूल करने तैयार है, ना भौजान का कारोबार कबूल करने तैयार है, ना दोस्तों की इज्जत कबूल करने तैयार है। दोस्तों में कोई एक दोस्त अच्छी गाड़ी, क्या रे गाड़ी लेके अकड़ रहा, उन्हें अकड़ रहा ले रे, तू ढीला पड़ गया, तू नहीं देख सक रहा उसको। इतने के छे मुसलमान ना किसी की गाड़ी देख सकते, ना किसी की शादी में जाके अच्छा बेड़ा क्या हम यहाँ बहुत हराम का पैसा बहुत आ गया ऐसा दिख रहा है इसका। ऐसे भामटे बाता मुसलमानों की मत करो मेरे भाई, ऐसा अल्लाह के वास्ते मत करो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। अच्छे बड़े दिल वाले बनो, बड़ा सोचो, बड़े अक्ल रखो, बड़े काम करो। ज़िंदगी में अल्लाह ने भेजा है, दुनिया के अंदर ज़िंदगी मिली है, तो इस ज़िंदगी को एक मिसाली ज़िंदगी बना के जाओ मेरे भाई, ताकि सदियों तक दुनिया हमें याद करती रहे, दुनिया हमें याद करती रहे। अब देखो हम लोग आप सलमान साहब के उर्स में आए हैं, पीर सलमान साहब के उर्स में आए हैं, कई को आए भाई कारनामा करके गए बोल के आए, आपको अल्लाह का पता बताए बोल के आए, आपको अखलाक सिखाए बोल के आए, आपको नेकी की दावत दिए बोल के आए, आपके साथ अच्छा ही करे बोल के। आज 18 साल हो गया फिर भी आप बोलने को तैयार नहीं है। मिसाली ज़िंदगी बना के जाओ मेरे भाई, कारनामे करके जाओ, अपने बीवी बच्चों के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छे रहो, मोहब्बत करो अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से। सामने वाला गद्दारी करने दो उसको, आप मत करो, उसको करने दो, आप मत करो। गद्दारी का जवाब गद्दारी से मत दो, बेवफाई का जवाब बेवफाई से मत दो, शरारत का जवाब शरारत से मत दो, शरारत और जलालत का जवाब अपने अखलाक से दो, अपनी मोहब्बतों से दो, ताकि दुनिया कह दे मैं गलीज था वो अच्छा था। कहें बनेंगे ना इंशाअल्लाह। आज के बाद किसी मुसलमान को गाली, किसी मुसलमान के साथ बुरा सलूक, किसी मुसलमान की गीबत, किसी मुसलमान के पीठ पीछे बुराई बयान नहीं करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।